आपने देख लिया। जी हाँ, आप लोगों ने जो देखा वो एकदम रियल ही था। ये है मेरी मम्मी और हम लोग गए हुए थे मेला। ये मेले की ही क्लिप थी। मैं, मनु और बाकी सब लोग रेडी हो चुके थे मेला जाने के लिए। वसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ ओरीदास बाबा जी का मेला लगता है। जो आप लोगों ने अगर न्यू ईयर की वीडियो देखी होगी तो मैं न्यू ईयर पे गई थी, वहीं का मेला लगा हुआ था। हम लोग क्लिप बना ही रहे थे कि मेरी, मनु और मानवी की लड़ाई हो गई। थोड़ी सी मारपीट करी और उसके बाद चल दी। और मारपीट तो होती ही रहती है, लेकिन बाद में सुलह समझौता भी हो गया, फिर भी हम लोग साथ में चल दिए। मैं मेले की जगह पे पहुंच चुकी थी और ये देखिए सामने पे मेला है और मैं रास्ते से जा रही हूँ। ये खेतों के बीच में एक मंदिर बना हुआ है जो बहुत ही बड़ा है, जो कि मैंने न्यू ईयर की वीडियो में इस मंदिर की क्लिप डाली हुई थी। तो हम लोग मेला पहुंच चुके थे। ये दीदी थी और मनु थी और साथ में मम्मी थी, बड़े भैया थे, रचित थे। हम लोग सभी गए थे मेला और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े से झूले आए थे। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो हम लोग बस पहुंचे ही थे और वहाँ पे देखा एक लोग टैटू बनवा रहे थे, जिन्होंने पैर में टैटू बनवाया और उनको इतना ज़्यादा लगा कि वो रो रो के बिल्कुल बेहाल हो गई थी। और फिर सेकंड दूसरी आके बैठ गई जो हाथ में लिखा रही थी राधे राधे। तो हाँ, राधे राधे के बारे में फिर याद आया कि आज मैंने आप लोगों से राधे राधे नहीं बोला। तो आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मानवी सबसे पहले बोली कि मुझे यहाँ पे जंप करना है। इसको क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें जंप किया जाता है इतना मैं जानती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे मानवी पीछे जंप कर रही थी और इस जंपिंग में एक लड़की थी जो इन्हीं लोगों के साथ में आई थी। वो बहुत ही अच्छा जंप कर रही थी। हम लोग तो बाहर से देखते ही रह गए। बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी और बहुत तरीके से ही कर रही थी। आगे आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये छोटी नाव वाला झूला है जिसमें आप बैठ के सीख सकते हैं कि इससे बड़ी वाली नाव में कैसे जाना है। और दूसरी थी ये उससे बड़ी वाली नाव, जिसमें आप छोटी वाली में बैठने के बाद इस पे आके झूल सकते हैं, जिनको एक्सपीरियंस लेना है। मेरी तो बात अलग है, मुझे तो झूले बचपन से ही पसंद है। और तीसरा ये नाव वाला झूला है जो सबसे बड़ा है। तो 3 तरीके के नाव वाले झूले आए थे। छोटा था बच्चों के लिए और उससे बड़ा था नॉर्मल लोगों के लिए और सबसे बड़ा था जो झूले की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। और उसके बाद फिर हम लोग घूमने के लिए निकल गए और हमें भूख भी लग चुकी थी, तो पेट पूजा के लिए टिक्की, चाउमीन वगैरह सब कुछ लेके आए और हम लोग खेतों में बैठ के खा रहे थे, क्योंकि मेले के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोगों को घबराहट होने लगी थी। इसके बाद हम लोग बाहर टिक्की लेके आए और टिक्की देख के किस किस को अच्छा लग रहा है वो बताना, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं, खा नहीं सकते। उसके बाद फिर हम लोग फिर से चले गए मेला के अंदर जहाँ पे सामान था। सामान की बारी आई तो इस बार मम्मी ने सबको सबकी पसंद का सामान दिलाया और इस बार नोक-झोंक बिल्कुल भी नहीं हुई। हम लोग अपनी पसंद का सामान पाके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। और अभी तो रुको, शाम हो गई थी, लास्ट टाइम था, लास्ट टाइम में जलेबी खाना तो बनता ही है। हम लोगों ने जलेबी खाई और इधर मनु नहीं थी, मानवी थी, छिपकली और रचित, दोनों लोग बैठ के बॉल खेल रहे थे। इन लोगों ने जलेबी नहीं खाई और हो गई थी रात और जाने का टाइम हो चुका था, तो हम लोग निकल लिए। भैया ऑटो लेके आ गए थे, ये हमारे घर का ही ऑटो था। हम लोग सामान लेके आ गए रोड पे। तो याद आया दीदी को, जलेबी तो हमने सारी खा ली, घर ले जाने के लिए लिया ही नहीं। तो फिर रचित को फिर से पैसे दिए, भेजा और रचित जलेबी लेके आए। फिर हम लोग घर के लिए निकले। आने में हम लोगों को रात हो गई थी। हमारे घर से 7 किलोमीटर दूर ही था, तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा। और दूसरे दिन फिर से मैं रेडी हो गई। हम लोग फिर से रेडी हुए मेला जाने के लिए, क्योंकि पहले दिन तो हम लोगों ने खाने पीने और सामान लेने में ही पूरा टाइम गंवा दिया था, इसलिए दूसरे दिन जा रहे थे झूला झूलने के लिए।
और कुछ सामान और भी बाकी रह गया था और खाना पीना था। जैसे ही हम लोग मेला के पास पहुंचे तो देखा बड़े भैया जी दवाई लगा के बैठे थे यहाँ पे, और मुझे देखते ही सारे चार 32 के 32 दांत बाहर निकल आए इनको। तो उसके बाद फिर मैं अंदर गई मेला के, और इस बार मैं मम्मी को मना रही थी झूले पे जाने के लिए, लेकिन मम्मी मानी नहीं। मेरी याददाश्त में मम्मी मेरे सामने कभी भी झूला नहीं झूली है, और बचपन का तो मुझे पता ही नहीं है। उसके बाद मैं और रचित सबसे बड़ी वाली नाव झूले पे सबसे ऊपर बैठ गए, क्योंकि हाँ मुझे डर नहीं लगता, मुझे बहुत ही मजा आता है। मैं बचपन से झूला झूलती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। झूला स्टार्ट हुआ और मज़े ही मज़े आ रहे थे। झूले वाले ने हमें कस के झुलाया और रचित मुझसे हट के बैठे थे लड़कों के बीच में। मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी जिसको डर लग गया, तो वो सीढ़ियों के बीच में जाके बैठ गई, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पहले तो। और उसके बाद फिर मैं नीचे आई, तो सेकंड वाले नाव वाले झूले के लिए मम्मी और दीदी को हम लोग फाइनली मना ही ले गए, क्योंकि नीचे से देखने में वो छोटा लग रहा था। तो मम्मी से मैंने बोला, मम्मी इसमें कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात मानो, बहुत मजा आएगा। और जबरदस्ती करके किसी तरीके मना ही लिए। फाइनली टिकट कटाया और मम्मी, दीदी, मैं और रचित आके बैठ गए। रचित भी झूले से डरते नहीं है। झूला स्टार्ट ही होने वाला था तो हम लोगों ने अपना पार्ट चेंज कर दिया मम्मी का वीडियो बनाने का। और आप लोग अब मम्मी को सुनिए। तो देख लिया ना आप लोगों ने, ये था मम्मी का रिएक्शन झूले पे बैठने के बाद। और जब मम्मी नीचे आई तो पूछा कैसा लगा, मम्मी कह रही है दोबारा नहीं झूलेंगे, तुम्हारे लोगों की बातों में दोबारा तो आने वाले ही नहीं है। उसके बाद शॉपिंग वगैरह की और चले आए हम लोग घर। और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने इतना सारा सामान लिया है मेले में, जो कि एक डब्बे में हमने अंगूठी वगैरह रखी थी, नेल पेंट और रिबन, लिपस्टिक और मम्मी की चूड़ियाँ, बच्चों के खिलौने, और हमने कम से कम 10 बैग ली थी, जो कि सबकी एक एक दो दो करके आई थी। इस बार मम्मी ने फुल छूट दे रखी थी, हम जो चाहे वो ले सकते थे, और हमने अपनी पसंद का सारा सामान ले लिया। और मम्मी ने गृहस्थी ले लिया और बच्चों ने अपने खिलौने ले लिए, जो कि हमने बहुत ही अमेजिंग तरीके से मेला देखा। इस बार हमें मेला देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और एक ही सामान हमने दो दो करके ले लिए। बहुत सारे हमने पायल लिए थे, और खिलौने में तो बिल्कुल भी कंपेयर हुआ ही नहीं इस बार। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग इतना मेले में एंजॉय करके आए और इतना सामान लेके आए। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आज के पहले वीडियो में मैंने कभी भी नहीं कहा है लाइक करने के लिए, ये पहला मेरा वीडियो है, ब्लॉग है, जो कि मैं आपको कमेंट करने या लाइक करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही सारी मेहनत की है, जो कि मैंने 3-4 दिन में इसको एडिट किया है। इसलिए प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कर देना। और हाँ, मैं एक चीज़ कहना भूल ही गई, और इसमें किस चीज़ की कमी नज़र आ रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।